तो गाइस क्या आप जानते हैं कि 5G और 6G आ गया है जो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। लेकिन सवाल ये होता है कि जो छोटी चिड़िया होती है, जो छोटे पंछी होते हैं, उनके लिए ये जान का खतरा बन चुका है। कारण ये है कि जो इंटरनेट के जो पोल लगे होते हैं, टावर, उनमें से निकलती है खतरनाक रेडिएशन, और ये रेडिएशन जो होती है वो सीधे वार करती है पंछियों पर, और पंछियों की इस रेडिएशन लगातार रेडिएशन के संपर्क में आने से उनकी मौत हो जाती है। और प्रकृति का हमने इतना बुरा हाल कर दिया है, जैसे कि जो खेतों के लिए सुरक्षा के लिए जो तार लगाते हैं, वो तार लगाने के लिए जो कि पेड़ पौधे हैं उनको निकाल देते हैं और वहां तार लगाते हैं, जिससे पेड़ पौधे की आबादी भी बुरी तरह से घट रही है। और हमने सोचा कि ये जो चिड़िया होती है वो माला बनाती थी, वो वृक्षों पे जो वृक्ष हम काट रहे हैं। तो हमने इस बार सोचा है कि गर्मियों का मौसम आ गया है गुजरात में, और थोड़े ही दिनों बाद वर्ल्ड स्पैरो डे आ रहा है, तो हमने सोचा कि हम थोड़े से बर्ड नेस्ट लाते हैं, जो कि मिट्टी के बने हुए माले होते हैं, वो हम थोड़े से लाएंगे खरीद कर, और साथ ही साथ उनके लिए पानी के कुंड लाएंगे जिसमें वो ठंडा पानी पी सके। हम हमारे गांव में जो मंदिर होते हैं और थोड़ी जो प्राकृतिक जगह है जहाँ पेड़ पौधे ज्यादा है, वहां वो माले लगाएंगे, जिससे वो अंदर अंडे दे सके, जिससे हम प्रकृति का थोड़ा सा रक्षण कर सकते हैं। तो चलिए लेके आते हैं थोड़े से माले और अलग अलग जगहों पर बांध देते हैं। फ्रेंड्स, पंछियों के लिए माले और उनके लिए कुंड की व्यवस्था तो हो चुकी है, अब इन्हें बांधने की प्रक्रिया हमने शुरू कर दी है। तो चलिए इनको सबको पहले तार से बांध देते हैं और फिर जगह जगह पर जाके इनको लटका देते हैं, ताकि इसमें जो चिड़िया है वो माला बना सके, अंडे दे सके और इसमें से पानी पी सके। आज 2 घंटे की लगातार मेहनत के बाद ये सारे माले बांधकर कंप्लीट हो गए। इनसे हमने तार जोड़ दिया है और ये तार को सीधे लटका देंगे वृक्ष की डालियों पे, और ये कुंड सारे लगाने वाले हैं जहाँ पंछियों की आबादी ज़्यादा होगी वहाँ। तो चलिए अब इन्हें बांधने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। लेकिन थोड़ी सी हम भी मेहनत की है, तो थोड़ा हम भी रेस्ट लेंगे, इसलिए थोड़ी देर बाद इन्हें बांधते हैं। तो चलिए गाइस, माले लेकर आ गए और इन्हें बांधने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये बहुत बड़े पेड़ है, तो यहाँ ऊपर चढ़ के इन मालों को लगाते हैं ताकि अंदर पंछी अपना घोंसला बना सके और अंदर अंडे देके उनका जीवन खुशहाली से बिता सके। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, माले लेकर तो आ गए हैं, लेकिन इस पेड़ है बहुत ऊंचा और इस पे चढ़ाई करनी लग रही है मुझे कठिन। कभी भी मैं पेड़ पर नहीं चढ़ा, इसलिए आज बहुत कठिन लग रहा है। लेकिन कोशिश करते रहेंगे क्योंकि इन मालों को तो बांधेंगे ही आज। तो गाइस, हमने 2-3 माले तो बांध दिए हैं और अभी भी ये आप भी ऐसे घर, अपने जो घर होते हैं वहाँ ऐसे माले लगाए और पंछियों के लिए जो कुंड की व्यवस्था करें, जिससे वो गर्मियों से बचे रहे। प्रकृति रक्षित। अगर हम प्रकृति का रक्षण करेंगे तो प्रकृति हमारा रक्षण करेंगे, ठीक है। तो अब देरी करे बिना चलिए फटाफट से इन मालों को बांध देते हैं। पेड़ काफी ऊंचे थे, इसलिए हमें सीढ़ी का सहारा लेना पड़ा, और ये हमारा एक मित्र चढ़ गया है माले बांधने के लिए। तो गाइस, माले बांधना भी आसान नहीं है। थोड़ी ही देर में हम पसीने से तरबतर हो गए हैं और अभी भी काफ़ी ज़्यादा माले बचे हुए हैं, उनको भी हम बांधेंगे। अब इस पेड़ की बारी है, इस पेड़ पे थोड़े से माले बांधकर हम निकलेंगे। एक प्राकृतिक जंगल बना है हमारे गांव में, वहाँ जाकर वो थोड़े माले और थोड़ी परबे लगा देंगे, ताकि वहाँ भी पंछी माला बना सके और पानी पी सके। और जो पानी की परबे है उनको हम गाँव में बाँट देते हैं, ताकि वो घर पर जाके वो रोज़ पानी भर सके। हम तो वहाँ पहुँच नहीं सकते, इसलिए हम गांव वालों को फ्री में, मुफ्त में दे रहे हैं, ताकि वो अपने घर पर भी बांध सके। तो हमारे शिव जी के मंदिर में तो हमने बहुत सारे माले लगा दिए हैं, लेकिन अब जा रहे हैं हमारे गांव में एक माता रानी का मंदिर है, वहाँ काफ़ी ज़्यादा चिड़िया और पशु पंखी रहते हैं। तो चलिए वहाँ भी थोड़े से बांध देते हैं। तो हम पहुंच चुके हैं माता रानी के मंदिर में, और आप देख सकते हैं कि ये जंगल के बीचों बीच बना हुआ मंदिर है, और यहाँ देख सकते हैं कि पेड़ पौधे की
आबादी भी काफ़ी ज़्यादा है। तो चलिए यहाँ लगाते हैं माले, और यहाँ परब की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वहाँ के पानी के टंकी जो है वो लगातार वहाँ से पानी बह रहा है, जिससे ये परब बांधने की कोई समस्या ही नहीं है हमें। फ्रेंड्स, हम पहुँच चुके हैं माले लेकर हमारे माता रानी के मंदिर में। ये मंदिर हमारे गाँव में जो जंगल है उसके बीचों बीच बना हुआ है, और आप देख सकते हैं यहाँ पेड़ पौधे की काफ़ी ज़्यादा मात्रा है। लेकिन हम यहाँ सिर्फ माले ही लगाएंगे क्योंकि यहाँ परब लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये टंकी जो पानी की है उसमें जो रोज़ पानी आता है वो लगातार वह नल से पानी बह रहा है, जिससे चिड़िया भी वहाँ पानी पी सकती है। और यहाँ जंगली जानवर जैसे कि शुकर और नीलगाय की आबादी भी काफ़ी ज़्यादा है। तो चलिए शुरू करते हैं माला बांधना। यहाँ पर तो सभी जगह पर माले हमने बांध दिए हैं, लेकिन केवल अब एक और एक गांव बचा है, जो गांव नहीं कह सकते लेकिन हमारे गांव के बगल में ही है। तो चलिए वहाँ चलते हो और वहाँ भी परब और माले दोनों लगाते हैं। अब केवल और केवल इतने ही कुंड बचे हैं और 4-5 माले बचे हुए, थोड़े से हमने वो बोरी में भर दिए बाहर। अब इनको ले जाकर एक जगह है, जंगल बनाया हुआ है, वहाँ पे बांध देंगे और फिर हम भी घर पे चले जाएंगे और पंछी भी अपने घर में रहने के लिए आ जाएंगे। ये है हमारे गांव का मिनी फॉरेस्ट। यहाँ पहले क्रिकेट का मैदान था, लेकिन इसे हरा भरा करके अब यहाँ जंगल विकसित किया, और आप देख सकते हैं कि कितने पशु पक्षी यहाँ भी देखने को मिल रहे हैं हमें। तो फाइनली हमने इस मिनी फॉरेस्ट में भी जो कुंड लाए थे हमने और जो माले लाए थे वो लगा दिए, और कुंड में पानी भी भर दिया। और एक यहाँ के रहने वाले भैया जो कि हमने जो नए कुंड लगाए उन्हें भरने की प्रक्रिया भी शुरू कर चुके हैं। और आप देख सकते हैं कितना हरा भरा मिनी फॉरेस्ट बनाया है एक गांव के अंदर। फ्रेंड, हमने यहाँ हमारे मिनी फॉरेस्ट में भी जो कुंड और जो माले लाए थे वो लगा दिए हैं, और अब हम चल रहे हैं अपने घर की तरफ। लेकिन मैं जाते जाते 2 शब्द कहूँगा कि यह पहले एक मैदान हुआ करता था क्रिकेट का, लेकिन इस गांव के कुछ महान व्यक्तियों ने एक सुंदर कार्य किया और यहाँ पर पेड़ पौधे लगाए, जिससे यहाँ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पेड़ लगाए गए थे और वो काफ़ी बड़े भी हो गए। और यहाँ विविध प्रकार के कई जो पंछी है वो भी हमें अब देखने को मिल रहे हैं। मेरा आपसे भी निवेदन है कि प्रकृति का रक्षण करें, अपने जो घर है उसके आजू बाजू में भी आप ऐसे कुंड और जो माले हैं वो लगाए, जिससे काफ़ी ज़्यादा संख्या में हम इस चिड़िया जो लुप्त हो रही है उसको बचा सकें। तो फ्रेंड्स, हमने जो माले और जो कुंड लाए थे वो सभी जगहों पर लगा दिए हैं। आप देख सकते हैं हमारी हालत कैसी हो गई है। तो ये हमारा ये काम आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहे, जिससे हम थोड़ा सा आगे बढ़ सके और हम प्रकृति का जो है रक्षण कर सके। तो फ्रेंड्स, अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।